नमस्ते सभी को प्रणाम। और कैसे हैं सब, आराम रहेंगे। भाई मुझे कुछ दिन पहले किसी भाई ने पूछा था कि बोला कि आपकी जगह पे जहाँ मैं रहता हूँ, जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश में जॉब कितना परसेंट मिलता है, ऐसा पूछा था। कुछ लोगों ने पूछा था। देखिए, जॉब यूरोपियन मुल्क में मिलता है, लेकिन आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए। आपके पास स्किल रहा तो हर जगह पे मिलता है, हर जगह पे आपको एकदम ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और दूसरा बोला था भाई ने, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं भी वही सोच रहा था कि कहाँ से करना है, क्या करना है। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो सारी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए क्या रहता है कि भाई बिना रिस्क लेके हम कुछ नहीं कर सकते। समझो, हम जॉब में भी, जब आप लोकल जॉब में भी करते हैं, काम करते हैं, तो उधर भी आपको रिस्क लेना पड़ता है। मतलब थोड़ी सी डांट सुननी पड़ती है, थोड़ा सा किसी दूसरे को जॉब में है क्या बोल के पूछना पड़ता है। और वो क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, ये दुनियादारी रहता है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की जॉब है, तो आपको थोड़ा सा इधर पैसा, जिस कंसल्टेंसी में जाओगे एजेंट के पास, तो उधर जाइए, थोड़ा आपको ट्रस्टेड रहेगा कोई, तो उससे बात करिए, कि सर्च करिए, थोड़ा सा सर्वे करिए कि आपका नज़दीकी का कंसल्टेंसी जहाँ है वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपको 45 दिन तो बोलते ही है, लेकिन हाँ, आप लकी रहेंगे तो 45 दिन में भी आ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं आया तो 6 महीना, करीब 6 महीना, मान के चलो कि 8 महीना, 1 साल, 8 महीना तो ज़रूर लगेगा, 8-10 महीना डेफिनेटली लगेगा। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की है, शेंजन कंट्री है। यहाँ से आने के बाद में आप दूसरी कंट्री में आराम से मूव हो सकते हैं, जैसे कि स्पेन, डेनमार्क, इटाली, फ्रांस, पोर्चुगल, और बहुत सारी एक्सपेंसिव कंट्री है, यूके, लंदन, और कनाडा भी मूव हो सकते हैं। मतलब आराम से दूसरी देश में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। ट्रस्ट रखिए किसी के ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ा सर्च करिए। आपका जो नज़दीकी का एजेंट रहेगा वो पहले से कितने टाइम से आप दूसरे लोगों को भेजा है यूरोपियन मुल्क में। देखिए, पैसा कमाने के लिए खाड़ी मुल्क है, क्या बोलते हैं, अरबिक कंट्री है, अरबिक कंट्री, जैसे कि दुबई, कतार। दुबई तो बहुत अच्छा देश है अभी के टाइम पे। और सऊदी, कतार, ओमान, कुवैत और बहरीन, ऐसे ऐसे है। लेकिन उस कंट्री में जाना मतलब रिस्क उतना ही रहता है। और हमारी एशिया की तरह नहीं रहता है यार। एशिया में क्या रहता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ सब कुछ लीगल है, लेकिन वहाँ ऐसा खड़े करके भी नहीं देख सकते किसी दूसरे को, ऐसा मानना है। लेकिन उस हिसाब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। दुबई से आया था। दुबई से भी अच्छा खासा सैलरी, लगभग 70-80 के समथिंग आया था। और मलेशिया से आया था 4 बार। लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अरबिक कंट्री जाना और मलेशिया में जाना। मलेशिया में तो ऐसे भी आए दिन मैं वहाँ की न्यूज़ सुनता था, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो दुबई से भी ठुकरा दिया मैंने। दुबई में इसीलिए कि यार जाऊँ तो कुछ अच्छा कंट्री जाऊँ, ऐसा लगा था, बड़ा कंट्री जाऊँ। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया ये शेंजन कंट्री और यूरोपियन मुल्क में आना। और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा है।
और आगे की देश में मैं जा सकता हूँ, लेकिन इस देश में मुझे सही है और जिस जगह पे मैं काम करता हूँ वो बहुत बढ़िया है। ऐसा दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। कभी 4 घंटा ड्यूटी रहता है, कभी 3 घंटा रहता है, कभी 12 घंटा भी हो जाता है। लेकिन 12 घंटा समर टाइम में जब गर्मी का मौसम रहता है थोड़ा सा लोड रहता है। 3 महीने 4 महीने गिन के चलो, 3-4 महीने ऐसे ही 8-10 घंटा 8-10 घंटा 8 घंटा 7 घंटा ऐसे ही रहता है। लेकिन अभी ठंडी के मौसम में 6-7-8-9 महीने 7-8 महीना इतना रहता है कि मुझे आराम से 3-4 घंटे 5 घंटे में मैं कमरे पे आ जाता हूँ, अपना खाना पीना बना के खा के रेस्ट करके घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, आराम से रहता है। लेकिन इसीलिए मैं मूव नहीं हुआ हूँ। और प्लस मुझे सैलरी भी बहुत अच्छा है, बाकी जॉब से मेरा सैलरी बहुत अच्छा है। और बाकी का भी मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ, रिसर्च करने के बाद में पता चलता है कि यार नहीं, अपना बहुत अच्छा है। लोगों को कुछ भी लगे लेकिन हम काम करने के लिए आए हैं। तो इधर आने के बाद में आपके पास स्किल रहेगा तो डेफिनेटली काम मिलता है। और करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारी जिम्मेदारी उठा के आए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसीलिए आप पूछा था कि आपके नज़दीकी कंसल्टेंसी में जाइए। हाँ, मेरे को अभी वो भाई आ रहा है, एक महाराष्ट्र से है, वो भाई आ रहा है। मेरी कंपनी में नहीं आ रहा है, लेकिन उसने उसने एक बार उसको दुबई लूंगा बोल के मलेशिया छोड़ दिया था एक बार, और दूसरी बार पे उसने मलेशिया बोल के मुंबई छोड़ दिया था। तीसरी बार उसने ट्राई किया है, उसको बोला नहीं तू हार मत। उसने मुझे कांटेक्ट किया था, तू हार मत, तू जा, ऐसा ऐसा है, जा कर ले। बोला, तो बोलने के बाद में वो महाराष्ट्र पुणे से और दिल्ली गया। दिल्ली में जाके उसने एक लुधियाना गया शायद, मुझे, हाँ लुधियाना बोल रहा है, पंजाब। वहाँ जाके उसको बोला मैंने कुछ दे मत अभी, थोड़ा ट्रस्टेड रहेगा तो उसको पासपोर्ट जेरक्स कॉपी रहता है वो दे के रख, और तेरा जो पीडीएफ है वो दे के रख बोला था। जैसे वैकेंसी आया उसने अभी नहीं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा बोल रहा था, फिर भी उसको मैंने बोला कि जा लगा के आ। तो उसने लगा के आया। अभी उसका लक्की की वो तीसरी टाइम पे सक्सेस हो रहा है। अभी यहाँ आ रहा है 18 तारीख को उसका दिल्ली में एम्बेसी में उसका इंटरव्यू है। इंटरव्यू होने के बाद में वो 15-20 दिन के बाद में उसकी उड़ान हो जाएगी। मतलब ऐसा रहता है कि रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ता है। हाँ, उससे पहले भी उसने फंस गया था शायद 70-80 हज़ार 1-1.5 लाख रुपया फंस गया था, 1 लाख रुपया समथिंग फंस गया था उसका, ऐसा बोल रहा था। ऐसा रहता है, रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ता है। आप बिना तैयारी बिना कुछ किए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आइए इधर, स्किल रहेगा तो बहुत अच्छा है। ड्राइविंग आइए, प्लम्बर आइए, इलेक्ट्रिशियन आइए, और फर्नीचर का जो भी काम आता है आपको, आपका स्किल दिखाइए। जर्मन में, हाँ जर्मन से ऑफर आया था मुझे, जर्मन से। आप रिसर्च करना जर्मन कैसा देश है। जर्मन से ऑफर आया था, मैंने ठुकरा दिया, मैंने बोला जर्मन नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इधर अच्छा है अभी के लिए बोल के मैं इधर रुका हूँ। और गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और यहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, मतलब हमारे देश में सोचो ना कितना तोछड़ पछाड़ रहता है, आगे पीछे कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए। लेकिन ये तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल ही गया है, तो सैलरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों छोड़ के जाएं। मुझे जर्मन इसीलिए मैंने ठुकराया था। हाँ, जर्मन तब जाऊंगा जब मैं एक बार गांव जाके आऊँ, और कुछ अच्छा हुआ तो जर्मन, इटाली, स्पेन, कनाडा, 3 देश 3-4 देशों में से एक देश सिलेक्ट करूंगा, और उस देश में अपने फैमिली के साथ में रह सकता हूँ। हाँ, इस देश में भी रह सकता हूँ, ये देश में रह सकता हूँ। ये मैं फैमिली अभी बुलाना चाहूँ तो उनका लग जाएगा, फैमिली वीज़ा में आराम से आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ,
क्योंकि मुझे एक बार गांव जाने का है, अपनी देश रिटर्न जाऊंगा। उधर जाने के बाद में 3-4 महीने की छुट्टी रहती है। 3-4 महीने की छुट्टी के बाद में इधर आऊँगा आराम से। उसके बाद सोचूंगा, सोचने के बाद में डिसाइड करूंगा कि भाई मैं कहाँ जाना है। इस तरह है। आप स्किल कुछ भी हो, स्किल होके ही आना, बिना स्किल मत आना इधर भाई। थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा रिसर्च करके आना। हाँ, आना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत अच्छा है, और अभी कंट्री के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा पैसा है। आना ज़रूर, ठीक है।